ओके, हिंदुस्तान जिंक के भी रिजल्ट आ रहे हैं सर। इस काउंटर ने अच्छा रन अप दिया है, अब यहाँ पर क्या सलाह रहेगी अभी? देखिए, जिनके पास पोजीशन है वो बना के रखें, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और हिंदुस्तान जिंक को अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे भी ना, तो इसने मोमेंटम किया, रिजल्ट्स के बाद 1-2 दिन का मोमेंटम करता है एंड देन ग्रेजुअली ये अपनी आराम से वापस पोजीशन बनाने लग जाता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सीडेंट जैसा या ऐसा होता हुआ देखिए, मैं अभी तो नहीं रीड कर पा रहा हूँ। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है आप इतने टाइम तक वेट किए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। एक बार रिजल्ट्स और गाइडेंस के बाद हमको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सिचुएशन बन रही, उसके बाद पोजीशन बना लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दर्शकों के कुछ सवालों की ओर बढ़ा जाए उससे पहले, रजत सर, जब भी वीकेंड पे हमारी बात होती है तो यही डिस्कशन रहा है कि देखिए ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन ले जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन नजर आ रही थी। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, और क्या कोई पोजीशन बना करके चला जा सकता है? किसी काउंटर पर आपकी नजर है? देखिए, पोजीशन बनाने के लिए तो काउंटर में तो बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज कि ओवर द वीकेंड डर रहता है। पिछला वीकेंड डर थोड़ा सा खत्म हो रहा था, और आप देखिए जैसे ही हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, अनाउंसमेंट आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। वो खुशी हम मंडे तक भी कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि संडे रात को वापस से उन्होंने बंद कर दिया था। तो ऐसे जो कंफ्यूजन्स चलते हैं, बेटर ऑफ है वी डोंट ट्रेड एनी पोजीशन। और आज साइडवेज, मतलब आज जहां हम प्रॉफिट बुक कर सकें प्रॉफिट बुक करें, फ्रेश पोजीशन यहाँ पे एडवाइस नहीं होगी। पिछले फ्राइडे ट्रम्प साहब थोड़े से ठीक थे, अभी बातें ये भी आ रही हैं कि वापस से टॉक्स चालू होंगी, बट बहुत मैं आपको बताऊं उर्वशी जी, बहुत आई डोंट सी एनीथिंग इन द टॉक्स, क्योंकि यूएस जो डिमांड कर रहा है और ईरान जो डिमांड कर रहा है वो कहीं सेम पेज पे है नहीं। तो इवन इफ यू सिट फॉर टॉक्स, आई रियली डोंट नो व्हाट यू विल बी डिस्कसिंग। मैं आपको सोना बेचना चाह रहा हूं और आप कहीं जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो मैं अगर आपके पास सोना लेके भी आ जाता हूँ, इट डजंट मेक सेंस, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। वैसी ही कोई सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, तो ठीक है, होने दीजिए टॉक्स, देखते हैं क्या होता है। टॉक्स अगर आई डोंट नो क्या होता है, बट अगर थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन पे दिखती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ठीक कर दे। टॉक्स अगर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, या जैसे ईरान ने पिछली बार किया कि आते ही नहीं, हम तो बात ही नहीं करते, अगर वो वाली सिचुएशन बनती हुई दिखती है और ट्रम्प साहब और ज्यादा आयरेट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैं इतने टाइम की मोहलत दे रहा हूँ, तो मार्केट फिर और थोड़ा सा टेपेड रिएक्शन देगा। चेंज कुछ नहीं हो रहा है, क्रूड पे नजर रखिए, क्रूड जिस तरीके से बॉयल कर रहा है, प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो क्यों लेके जानी ओवरनाइट पोजीशन। चलिए, ठीक है। तो कभी-कभी मुझे लगता है सर, ये जो टाइम डिफरेंस है ना यहाँ का एंड यूएस का, तो जहाँ पर जो स्टेटमेंट होते हैं, हम लोग कोई अच्छी खबर सुनकर सो जाते हैं और उठते हैं तो तब तक सारा काम तमाम हो चुका होता है। नहीं, तो और इसके पीछे ना आप एक और चीज देखिए, मतलब आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर, मतलब आप इस साल को अगर मान लें तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर 22 इयर्स। और 22 इयर्स में मैंने इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना ड्यूल पर्सनालिटी है क्या, आई रियली डोंट नो हाउ टू फ्रेम दिस, इतनी सीनियर पोजीशन पे कोई ऐसा आदमी देखा ही नहीं। और आपको बताऊं, इट इज सो डिफिकल्ट राइट नाउ। कुछ भी हम पढ़ते रहें, सोचते रहें, समझते रहें, ही विल कम इन आउट ऑन ओपन, और फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देके चले जाते हैं कि हम बस हाथ मलते रह जाते हैं। तो कई बार अपॉर्चुनिटी मिस होती है, उसका दुख भी होता है, और कई बार जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिस कर लो, फालतू पैसा ना लगाएं। डिफिकल्ट टाइम्स हैं, बस मैनेज करना है। चलिए, एक मेरे दिमाग में थॉट आया था, इट्स अ वेरी जेंजी थॉट, कि क्या होता है ना कि हम डोनाल्ड ट्रम्प को हमेशा इस तरीके से प्रिडिक्ट, उनके बारे में ऐसे बातचीत करते हैं दैट उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो एज अ गर्ल मेरे दिमाग में एक थॉट आया था, एंड दैट इज कि उनके अंदर एक हिडन दीवा है। यू नो दिस वर्ड दीवा? So he has different kind of energy of diva. डीवा, आई अंडरस्टैंड डीवा, बट देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। और उर्वशी जी, होता क्या है, मतलब जैसे लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं अभी, देयर इज अ पर्टिकुलर वे इन विच यू विल बी बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। There is a particular protocol, a particular way, process in which you'll be behaving in the office. But back home, you'll be a very different individual.
assumption says with your certain group of friends or one or two friends, you'll be altogether a very different person altogether. You have to be in that frame because you are a responsible person. You have to be in that frame. The way you behave, the way you talk to your best friends, you really cannot do it on screen. तो ये डिफरेंस अगर कोई आदमी नहीं समझ पा रहा और इतनी सीनियर पोजीशन पे वो इंसान है ना, तो ये हमारे भाग्य ही खराब है। अब उनके अंदर डीवा है, या मैं ये भी बोल दूं कि एक सेंस ऑफ, देखिए, एज दे से देयर इज अ मैन इन एवरी वुमन एंड अ वुमन इन एवरी मैन इन वन वे और द अदर। तो वो उस डीवा को अगर इतना ही ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं तो भाई इस पोजीशन पे क्यों आना था, फिर अपने काम धंधे करते रहते, हम लोग तो शांति से जी लेते। और इस पे ना मैं आपको बताऊं, ब्राजील के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, आप उनको अगर कभी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ही इज द ओनली मैन ऑन दिस प्लेनेट हु हैज ऑल द विल टू टॉक लाइक दिस फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, कि एक आदमी ने सबको परेशान कर रखा, हम एकजुट होकर इस आदमी को हटा नहीं पा रहे। तो परेशान सब हो रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ अपनी ही चीजों में लगे हुए हैं, तो ये तो ऐसे ही चलेगा। चलिए, यहाँ पर दर्शकों के कई सारे सवाल भी आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट बात ये है कि शो शुरू होने से पहले ही प्रियंका जी का क्वेश्चन आ गया था। कह रही हैं कि रचित सर, इनके पास जो है वो जाइडस वेलनेस के शेयर्स है, 10 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। अभी हम देखें तो 495 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी 533 की मेंशन की है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, जाइडस वेलनेस की हम बात कर लेते हैं। 499 पे ये चल रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर प्रियंका जी ने ये लिया था जब हमने इसकी एक कॉल इनिशिएट करी थी। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। इट वाज यस, जाइडस वेलनेस। इसके बाद प्रियंका जी, मतलब मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रहा हूँ कि हमने इसके जो लेवल्स दिए थे, आप देखें इसने हाई लेवल पे ट्रेड किया था, बट चलिए कोई बात नहीं। आपने अगर पोजीशन ले रखी है और अभी तक नहीं निकले हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें। टेक्निकल पैरामीटर्स पे हो सकता है आपको ये एक बार 480 लेवल्स भी आता हुआ दिख जाए, वहां से बाउंस बैक दिखता है। और इसमें एक चीज मैं आपको और कह देता हूँ, अगर इसके आप चार्टिकल पैटर्न्स को देखेंगे तो आपको बहुत एक सिमिलैरिटी दिखेगी। जो हम रिसेंट टाइम्स में बात कर रहे हैं ना, टाटा पावर और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मल्टी ईयर हाई ब्रीच, वो वाला एक पैरामीटर बनता हुआ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे और ट्रेड होने दीजिए। मैं समझता हूँ जैसे ही अब ये इस टाइम पे 524 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट देगा, आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 580 और 600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। 480 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, चिंता मत करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर HCL को लेकर के सर सवाल है। कह रहे हैं कि उन्हें 3750 की बाइंग प्राइस यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है। अभी हम देखें तो 4303 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करें? देखिए, डिपेंड करता है आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तौर पे लिया है तो फिर तो आई विल से आप 5000 पे प्रॉफिट मत बुक करिएगा। मगर आपने एज अ ट्रेडिंग बेट लिया था तो मैं कहूँगा हाँ, एक बार जरूर कर ले, क्योंकि वो होता है ना कि मार्केट का जब करेक्शन आता है तो वो सारे स्टॉक्स लिखे जाते हैं जहां पे थोड़ा सा भी अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स वहां प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इन दैट केस ये करेक्ट होता हुआ आपको दिख सकता है। बट इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डोंट डू एनीथिंग। बहुत उम्दा काउंटर है, बने रहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है शुभांकर जी का HDFC बैंक को लेकर के। पूछ रहे हैं कि और कितना नीचे जा सकता है? देखिए शुभांकर जी, मैं तो आदमी गलत हूँ और आपने गलत आदमी से गलत सवाल कर लिया है। HDFC बैंक अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और अगर शुभांकर जी मॉनिटर करते हुए आ रहे हैं इस पे मेरी कमेंट्री, 910-20 लेवल से हम इससे दूरी बना के बैठे हुए हैं। जहां तक बात है कहां तक आ सकता है, तो देखिए मतलब मेरे इस बात को सुन के हो सकता है आप बोले मन के लड्डू फीके क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि 724, 680 और 648 लेवल्स तक HDFC बैंक आ सकता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ पोजीशन बनाना सही लगता है। चलिए, यहाँ पर आगे के सवालों पर